तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं कि 16 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम है और उस बोर्ड एग्जाम में पद्यांश कैसे लिखे कि आपका पूरा 6 के 6 मार्क्स मिल जाए। चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब की बार बोर्ड एग्जाम में आपका पद्यांश दो नंबर वाला क्वेश्चन पे पूछा जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर दूसरा होगा। ऐसे ही आपको दिया रहेगा और नीचे अथवा में करके एक और दिया रहेगा। ठीक, तो जो भी इंपॉर्टेंट पद्यांश है और लिखने का जो तरीका है उसको हम लेकर आपके बताने के लिए चल रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 लगा लीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 2, और यहाँ पे हम ये पद्यांश लिए हैं। कौन सा? ये वाला सीरीज में का कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल भवन उपवन संघ कुंज की छाही, प्रात समय प्रदा जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजावत, अति हित साथ खावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, तब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रज जिनसो हित दातु। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना तो इसमें का व्याख्या अपने आप ही निकल कर आ जाता है, अपने आप ही निकल कर आ जाता है। देखिए, आपको हम तरीका बता रहे हैं, ठीक, कि लिखा कैसे जाता है, रटने के लिए नहीं बता रहे हैं। आप टीचर का रट कर जाइएगा, बाय द वे नो आए, लेकिन आप सीख कर जाइएगा ना कि कैसे लिखा जाता है, तो आप अपने मन से भी कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगाइएगा कि उद्धव मोहि, ये वाला छोटा सा उद्धव मोहि आ डैश 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 जातु तातु, डैश 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 जातु तातु। उसके बाद नीचे लगाइएगा संदर्भ, और संदर्भ में कैसे करना है, क्या लिखना है इसमें। देखिए, हम जो संदर्भ बता रहे हैं वो ऐसे लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुरसागर, सुरसागर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक सूरदास जी हैं, सूरदास जी है। एकदम सिंपल। आप किसी भी संदर्भ को याद कर लीजिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा और इसको भी ऐसे करके यहाँ कॉला पेन से चला दीजिएगा, कॉला पेन। ठीक, आप किसी को भी लिखवाया हुआ रट लो और ये वाला रट लो, एक अंतर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से नीचे लगाइएगा व्याख्या। अब देखिए, अब व्याख्या में आपको कैसे लिखना है। ठीक, आपको देखिए कैसे लिखना है व्याख्या में। देखिए, यहाँ पे कहा है ना कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, तो व्याख्या में लिखना है कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ से क्या कहा है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। जो ऊपर वाला हम बताए, ऊपर वाला वो अपने मन से थोड़ा लिखे हैं। ठीक, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, कहा है ना कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव जी ने कहा कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। उसके बाद वृंदावन गोकुल वन उपवन संघ कुंज की छाही। उद्धव से वृंदावन क्या कहेंगे कि वृंदावन और गोकुल के वन हैं, उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। और वहाँ देखो, और उसके नीचे देखो, संघ कुंज की छाही आते रहते हैं, और वहाँ के घने कुंज की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता
भूल नहीं पाता चाहे पाता हूँ। उसके बाद से देखो, उसके बाद प्रात समय मादा जसुमती और नंद देखि सुख पावत। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो खुश सुख मिलता था वह मुझे, उसके बाद क्या कहेंगे, देखि सुख पावत, वह मुझे याद आते रहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ से कि माखन रोटी दहियो सजयो, मुझे माखन रोटी और दही अतहित साथ खावत। दही कितने प्रेम से खिलाते थे ब्रज गोपियों को, ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे साथी दिन, सभी दिन। उसके बाद देखो, गोपी बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। क्या कहेंगे, ये ब्रज गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। उसके बाद देखो, ये तो हो गया, सूरदास धन धन ब्रज बिसरत जिनसो हित जातु। ठीक, ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती है। सूरदास जो ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य को सहारना करते हैं, क्योंकि जिनसो हित जातु तातु, क्योंकि श्री कृष्ण उनके हित की चिंता, जिनसो हित जातु तातु, हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रति क्षण ध्यान रखते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव जी कहते हैं कि हम ब्रज को भूल नहीं पाते हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन संघन कुंज की छाही, वृंदावन के वन उपवन और वहाँ के जो छाया थी उनको मैं भली भांति भूल नहीं पाता हूँ। प्रातः समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। प्रातः समय नंद बाबा और यशोदा जी ने हमें जो देखकर हमको जो खुशी मिलता था, माखन रोटी दहियो सजावत, और जो हमें माखन रोटी और अति प्रकार भली भांति दही अति हित साथ खावत, सभी के साथ मिलकर खाना बहुत प्रसन्न लगता था। गोल बाल संग खेलत, सभी ब्रज के गोपियों और बाल ग्वालों संग खेलते हुए सब दिन हंसते हुए निकल जाता था। सूरधन ब्रजवासी जिनसो हित जता, सूरदास जी उस ब्रजवासियों को धन धन नमन करते हैं। ऐसे आप भी लिख सकते हैं और पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में, इसी टाइप से आप लोग हर एक चैप्टर को तैयार कीजिए।